एक बहुत बड़ी बुल मार्केट हमारी मुंतजिर है। अभी बिटकॉइन बुलिश नहीं हुआ। फिडेलिटी डिजिटल ने अपनी रिपोर्ट में बिटकॉइन को न्यूट्रल एसेट क्यों कहा है, ये रिपोर्ट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे नजदीक ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपको मार्केट्स के बारे में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देने में सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। वैसे तो मैं जैसे ही कोई अच्छी रिपोर्ट आती है तो मैं आपके साथ यहां उस पर वीडियो शेयर करता हूं, लेकिन फिडेलिटी की रिपोर्ट्स हमेशा मेरे लिए बहुत अहम होती हैं, क्योंकि एक तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप खुद भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ चलाता है, और दूसरा इन्होंने इथेरियम की ईटीएफ के लिए भी अमेरिका में दरखास्त दायर कर रखी है। खैर, इसके अभी मंजूर होने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन इनका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। अगर आपको याद हो तो 11 माह पहले भी मैंने इनकी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि बिटकॉइन इस वक्त इंतहाई सस्ता है, और वक्त के साथ साथ ये साबित हुआ कि बिटकॉइन वाकई बहुत सस्ता था। अब इन्होंने अपना नया मार्केट आउटलुक जारी किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन की प्राइस अब न्यूट्रल है, यानी प्राइस ना बहुत कम है और ना बहुत ज्यादा। अगर हम पिछले एक साल में देखें तो ये $21,000 से $74,000 तक गई है। तो इसकी वजह से अब ये नहीं कहा जा सकता कि बिटकॉइन बहुत सस्ता है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बिटकॉइन इंतहाई महंगा है। अगर इस हिसाब से देखें तो बिटकॉइन की प्राइस ट्रिपल हो गई है, लेकिन ये अब भी न्यूट्रल है, और इसे महंगे होने की कैटेगरी में जाने के लिए ट्रिपल होने की जरूरत है। अगर यहां से प्राइस को ट्रिपल करें तो 2,10,000 से ऊपर बनती है, और मेरे नजदीक इस बुल रन में कम से कम इसे $2,52,000 से ऊपर होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूं। अब फिर रिपोर्ट की बात करते हैं। वो यहां बहुत से मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का हवाला देते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशो। इस रेशो के मुताबिक बिटकॉइन की कीमत इस वक्त बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर है, यानी ना ज्यादा कम। इसे हम फेयर प्राइस भी कह सकते हैं। लेकिन इस फेयर प्राइस का मसला यह है कि बहुत से लोग जिन्होंने एक साल पहले बाय किया था वो अब प्रॉफिट भी ले सकते हैं, जिससे प्राइस पर सेल प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन यह सेल प्रेशर भी काफी लंबा अरसा नहीं चलेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की वजह से प्राइस को वापस यहां आना है, और सप्लाई कम होने की वजह से यहां से मजीद आगे जाना है। यहां थोड़ा पी टू ई रेशो को समझ भी लेते हैं, ताकि आइंदा कोई इस बारे में बात हो तो आपको मालूम हो। वैसे ये इंडिकेटर स्टॉक्स में भी यूज होता है। जैसे किसी कंपनी के मौजूदा स्टॉक की कीमत $50 है और इस शेयर पर आमदनी $5 है, तो इसका पी टू ई तनासुब जो है वो 10 होगा। अब आप इसे दूसरे शेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऐसे में जिसकी पीई रेशो ज्यादा होती है उसके शेयर की कीमत अनस्टेबल हो सकती है, क्योंकि बाकियों में प्रॉफिट ज्यादा हैं तो लोग फिर उन्हें खरीदेंगे। इसी तरह बिटकॉइन के एनयूपीएल रेशो और एमआरवी या एमवीआरवी भी यही बताते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त इक्विलिब्रियम पर है। ये दोनों भी ऑन चेन इंडिकेटर्स हैं। इनके चार्ट्स भी आसानी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिन्हें आप आसानी से खुद भी देख सकते हैं। वैसे मैंने रिपोर्ट वीडियो में लगाई है। अब यहां पर अहम तरीन बात क्या है, और आप इससे ज्यादा से ज्यादा नतीजे क्या निकालते हैं, तो वो ये बात है कि बिटकॉइन अभी किसी बड़ी बुल मार्केट में नहीं आया। अभी बहुत बड़ी बुल मार्केट हमारे आगे मौजूद है। अब फिडेलिटी जैसा इदारा हमें इस रिपोर्ट में यह भी बता रहा है कि कोई इंतहाई बुल मार्केट अभी मौजूद नहीं। मौजूदा प्रॉफिट के बावजूद अभी बिटकॉइन की प्राइस का कोई बबल बनना शुरू नहीं हुआ। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो शायद किसी मौका पर प्राइस बबल बनना शुरू हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने बिटकॉइन खरीदे हैं उनके मुकाबले में लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए एवरेज प्राइस $28,000 बनती है। इस हिसाब से अगर पूरी मार्केट को देखा जाए तो पूरी मार्केट प्रॉफिट में है। नए वॉलेट्स की जानिब से बिटकॉइन खरीदने की शरह बढ़ रही है। इस साल इसमें अब तक 20% इजाफा हुआ है, और इतने ही इजाफे से बिटकॉइन ऑल टाइम हाई हो गया है।
लेकिन फिडेलिटी के मुताबिक सबसे बड़ा और बुलिश इंडिकेटर जिसकी वजह से बुल मार्केट मुकम्मल तौर पर शुरू होगी वो है लोगों की खुद होल्डिंग। यानी जितनी तेजी से लोग बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन खरीद रहे हैं और उनको अपने वॉलेट्स में मुंतकिल कर रहे हैं, यह बताता है कि अब लोग सेल्फ कस्टडी की अहमियत को समझ रहे हैं। अब लोग एक्सचेंज की बजाय अपने एसेट्स वॉलेट्स में रख रहे हैं। इसकी वजह से एक्सचेंजेस पर कॉइन कम हो रहे हैं। अगर आप बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस को देखें तो वो बहुत से कॉइन आपको वॉलेट्स में देने के लिए मसला करती हैं। एक्सचेंजेस कॉइन दे देती हैं लेकिन कभी कोई मसला शो करती हैं तो कभी कोई। तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि एक्सचेंजेस पर कॉइन्स कम हो रहे हैं। ऐसा ही हाल बिटकॉइन का है। तो फिडेलिटी के मुताबिक जैसे जैसे बुल मार्केट आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे ही एक्सचेंजों पर सप्लाई मजीद कम होगी और फिर असल सप्लाई शॉक आएगा जब हम हाविंग का इफेक्ट अगले चंद महीनों में मार्केट पर देखेंगे। क्योंकि हाविंग से सप्लाई तो कम हो चुकी है लेकिन इसका मार्केट इफेक्ट अब हमें कुछ महीनों के बाद नजर आएगा जब बिटकॉइन अपने सप्लाई शॉक की वजह से अपने हकीकी पैराबोलिक बुलरन में आएगा। फिडेलिटी, ग्रेस्केल, ब्लैकरॉक जैसे इदारे अब भी बिटकॉइन पर बहुत ज्यादा बुलिश है लेकिन हकीकी इदारे इसके खिलाफ है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, वर्ल्ड बैंक और जहां तक कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन भी। ये सब बिटकॉइन को रिस्की एसेट करार देकर लोगों को कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। अब इनका नुक्ता नजर बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि ये इस टेक्नोलॉजी को नहीं मानते। अब यहां पर मैं एक बात करना चाहता था कि मैंने वकार ज़का की वीडियो बनाई तो इस पर कुछ लोगों ने अजीब बातें की, तो मैं उनका जवाब मुख्तसर सा दे दूं। मैं उनके बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता। तो खैर ये जवाब ये है कि एक ये कि वो कोई बहुत बड़ा बंदा है, बचपन से क्रिप्टो में है। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। उसने पिछले बुल रन में ये काम शुरू किया था। 2019 में तो वो नौकरी मांगने के लिए टीवी चैनलों के चक्कर मारता था। मैं उससे बहुत पुराना हूं, बस मैंने कभी ऑनलाइन आकर लोगों को लूटा नहीं। और फिर 10up की वेबसाइट जाकर देख लें, वहां पर बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं लेकिन लिंक कोई नहीं चलता। यहां तक कि टीम में लोगों की तस्वीरें लगी हैं, उनके दूसरे बंदे को लगी हुई दाढ़ी जाली है, फोटोशॉप है। बाकी 3 भी फोटोशॉप है लेकिन दूसरी दाढ़ी में तिनका साफ नजर आता है। सबके सामने लाइव ट्रेडिंग जाली है। ये बिल्कुल वैसे ही जाली है जैसे छोटे बच्चे कबूतर निकालने वालों को जादूगर कहते हैं। अब कोई बच्चा जिद करे कि वो जादूगर है या फिर रेसलिंग असली है तो इससे मैं क्या बहस करूं। खैर वक्त बताएगा। चंद महीने पहले तक आपका अजीम ट्रेडर सबको कह रहा था कि कोई बुल मार्केट नहीं आएगी, चेक कर लें। फिर बाइनेंस ने इसके कोई $1 मिलियन चोरी नहीं किए। वो दुबई में था, वहां जाकर केस कर देता। अभी भी बाहर है। कोई ट्रांजैक्शन जाली हुई है तो केस करे, वहां कानून मौजूद हैं। असल मसला सिर्फ यह है कि लोगों के पैसे जाया करवाकर यह बहाना बनाया कि मैं तो खुद मर गया, बाइनेंस ने चोरी की। तो भाई आपकी मेहरबानी, आप यकीन रखें, मुझे नहीं रखना। आपको पसंद है मुबारक हो, मुझे नहीं है। बहुत शुक्रिया।